इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ITP भी इसको कहते हैं। बाद बार लोग कहते हैं मुझे ITP है जी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक एनीमिया, परपरा। परपरा उसको इसलिए कहते हैं कि वो हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, वो स्किन पे यूं डॉट डॉट बन जाते हैं नीले से दाग से। द autoimmune disorder in which a person blood doesn't clot properly because the immune system destroys the blood clotting platelets. The cause of ITP is not known. वो कहता है हमें नहीं पता, but it is due to an immune system error that may be triggered by the viral infection. बात समझ आइए, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ। अब इसमें एक और भी आता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको कहते हैं जो हीमोफीलिया होता है, जिसमें फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है, जिनके ब्लड नहीं रुकते। इनमें बेसिकली जाके ना ब्लीडिंग नहीं रुकेगी ITP में। वो कॉज है हीमोफीलिया, वो कॉज है किसका? फैक्टर 8 का कॉज है कि वो नहीं बन रहा होता, लिहाजा। और हमने बेशुमार, अभी भी मेरे पास पिछले हफ्ते 2 केसेस है बिल्कुल ठीक हो गए हैं हीमोफीलिया के। ये मैं वैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं अभी रिसेंटली इस हफ्ते की बात बताता हूँ। तो ये जब आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तो कंपैरेटिवली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा तो ये टॉपिक है ना, तो ये साथ आपने वो भी देखना है कि कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हीमोफीलिया में एब्सेंस ऑफ या कमी होगी फैक्टर 8 की। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स होगा। आगे जी समझ, आगे चलते। मसलन प्लेटलेट्स बहुत सारी डिजीजेज में, आप जैसे आजकल डेंगू फैला होता है, दर प्लेटलेट्स नीचे आ रहे होते हैं, वो इन्फेक्शन का जिक्र कर रहा है ना। जो प्लेटलेट्स नीचे गिर गए, इसको इन्फेक्शन की किसी वजह से ट्रिगर हुआ। अब होता क्या है, फर्ज करें जी डेंगू हो गया, फर्ज करें जी मलेरिया हो गया, तो जब इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया कि अपने रेड, अब जो डेंगू तो डायरेक्ट अटैक करता है ना, उस पर खुद अटैक करता है, डेंगू का वायरस अटैक करता है प्लेटलेट्स पे। लेकिन हमें यह समझना कि हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करेगा प्लेटलेट्स पे, डेंगू से डिफरेंट हो जाएगा। डेंगू खुद अटैक कर रहा है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने अपने प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर दिया। डेंगू जो है वायरस ही अटैक करेगा खुद, वो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं करेगा, वो वायरस खुद अटैक करता है और प्लेटलेट्स को, जहां थोड़ा सा फर्क है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, a bleeding disorder involving the low number of platelets in the blood leading to an increased tendency to bleed and bruise। ठीक हो गया कि उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उस पर दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे, ब्रूज पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल क्या है कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यून से, कोई वायरल इन्फेक्शन डायरेक्ट, जैसे डेंगू डायरेक्ट प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, लेकिन वो ऑटोइम्यून नहीं है। जैसे हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर ना बनने वजह से ब्लीड करता है, वो और मसला आ गया, वो फैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट है। ये वायरल खुद डायरेक्ट डेंगू वाला कर रहा है। अब यहां हमारा जो मामला है जिसको आज हम डिस्कस करें, ये मामला और है। ये मामला है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस के खिलाफ एक्टिवेट हुआ, किसी भी इंफेक्शन के खिलाफ एक्टिवेट हुआ, और उसने गलत शनाख्त करके प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर दिया। समझ आ गई क्लैरिफिकेशन? आगे चलते हैं। अब ये दिस इज द नॉर्मल ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। अब यहां क्या होगा, चोट लग गई, इंजरी होगी ब्लड वेसल के अंदर, ये देखा ना जी, चोट है, ब्लड बाहर आ गया।
अब क्या हुआ कि यहाँ प्लेटलेट्स रश करेंगे, यहाँ पे ये जा रहे हैं इसको प्लग करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है, ये देखेंगे अब उसने इसको बंद कर दिया, ब्लड बाहर जाना कम हो गया। यहाँ देखें बड़ी स्पीड से जा रहा था, अब प्लेटलेट्स रश किया उन्होंने, यहाँ पहुंच गए, क्या हो गया, बंद हो गया। ये प्रॉपर क्लॉट हो गया। प्लेटलेट्स का रोल आपने समझ लिया। जब प्लेटलेट्स आपके कम होंगे तो यहाँ ब्लीड जब शुरू होगी तो कौन रोकेगा उसको, फिर तो नहीं रोकेगा, तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम है। तो ये एक आपको हमने चार्ट दिखाया कि कैसे क्लॉट होता है प्लेटलेट्स। ठीक हो गया जी। ताकि मतलब कहने का मकसद है कि चीज़ें ज़रा दिमाग में बैठ जाएं। वैसे तो ये पूरा हेमाटोलॉजी जो है ना, एक पूरा इसमें स्पेशलाइजेशन होती है लेकिन होम्योपैथ जो है ना, मजे की बात है कि हर तरफ स्पेशलाइज है क्योंकि उसके पास ड्रग्स जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है। होम्योपैथी के पास दवाइयां बड़ी जबरदस्त हैं और दवाइयों का जो मैकेनिज्म है ना वो बड़ा दर्ज है। दवाइयां वो भी ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पोटेंटाइज मेडिसिन है ना उसका रोल ही कोई बड़ा अजीब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कहता है नॉर्मल हेमोस्टेसिस, ये नॉर्मल हेमोस्टेसिस है, लेकिन आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपर्पुरा है तो ये कहता है कि इस तरह से इसकी टूट फूट शुरू होती है। आगे एक पिक्चर हम आपको और दिखाएंगे जिसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ गया है जी। हाँ ये देखो जी, ये है एंटीबॉडीज, हमारी एंटीबॉडीज हैं, ये निकल के आ रही हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्लेटलेट्स ये हैं इस पे अटैक किया, मारा इनको। कंडीशन क्या होगी, ये देखो, ये परपरा है। अब जब उसकी टांग को देखेंगे ना, ये डॉटेड 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 डॉटेड, जब ये डॉटेड डॉटेड आप देख लेंगे तो समझेंगे ये क्या है, राइट, ये प्लेटलेट्स की डेथ हो रही है और ये दिस इज द ऑटोमेट। समझ आ रही है जी कितना आसान काम है। अब ये पिक्चर आपको किस किस में मिलेगी, इसमें क्रोटैलस की मिलेगी, इसमें आपको मिलीफोलियम की मिलेगी, इसमें लेटोमेर भी आ सकती है, इसमें वो दवाइयाँ फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मज़ा आ गया जी ये। अब यहाँ हमने क्या करना है कि हमने वो काज पकड़ना है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वीक है। अगर वीक ना होता तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक करता, ये अपने सेल को ना मारता। अब चूंकि ये वीक है तो इसने शनाख्त कर दी, अपने सेल को मारना शुरू कर दिया। तो मोस्ट कॉमन कोई इन्फेक्शन की वजह से ये ट्रिगर हुआ। तो आप उस इन्फेक्शन को एड्रेस करें। फर्ज के जैसे वैक्सीनेशन है, एक कॉमन है। वैक्सीनेशन क्या करती है, वो किसी चीज के खिलाफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो पहले तो आपने वैक्सीनेशन को एंटीडोट करना, फिर आप क्रोटैलस देंगे, फिर आप इमामेलस देंगे, फिर आप मिलीफोलियम देंगे, तो आपका काम होगा। जैसे डेंगू फैल गया तो डेंगू का बेस जैसे मलेरिया का एक वो मच्छर हमेशा मलेरिया ही पैदा करता है, तो हम मलेरिया आप दे देते हैं, हम चाइनम सर्फ दे देते हैं, मिलीफोलियम देते हैं, क्रोटैलस देते हैं। ठीक है। तो बात दवाइयाँ ऐसी हैं हमारी कि आप जैसे क्रोटैलस को पढ़ेंगे, आप मिलीफोलियम को पढ़ेंगे, आप अर्निका को पढ़ेंगे, ये आपको हीमोफीलिया में भी रिस्पांस देगी, ये आपको डेंगू में भी रिस्पांस देगी, ये ऑटोइम्यून डिजीज में भी रिस्पांस देंगी, अगर आप दवा को समझ रहे हैं। मैं दवा की छोटी छोटी पिक्चर्स आपके सामने रखूंगा और जब आप पिक्चर देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि यार हम तो कितनी बड़ी साइंस रखते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सिमिलर जो अलामात के पीछे आपको उन्होंने भगाया है ना, वो बड़ा काम खराब हो गया। डिजीज की पिक्चर और ड्रग पिक्चर, आपको अब देखें ना कितनी डिजीज की पिक्चर मुख्तलिफ हो रही है।
किसी में सेल साइज छोटा हो रहा है, किसी में सेल साइज, किसी सेल डिस्ट्रक्शन हो रही, किसी में बंक कम हो रहा है। यार डिजीज पिक्चर ही हो रहा है। आप उस गोरख धंधे में लोगों को फंसा दिया है कि आप बस अल्लाह देखिए, क्रोटैलस आपको अगर समझ आ गई तो क्रोटैलस बेशुमार फंक्शन करती है। जितने भी स्नेक पॉइजन हैं सारे न्यूरोटॉक्सिन है और हीमोटॉक्सिन है। जितने भी स्नेक पॉइजन है, आपके पास तो 16-17 स्नेक पॉइजन है। क्रोटैलस 2 हैं, लेक्सिस आपके पास है, आपके पास वाइपरा है, आपके पास सेंचरस है, आपके पास लेपस है, बेशुमार बोथ्रोब है आपका। ये ध्यान में रखेंगे, ये सारे न्यूरोटॉक्सिन्स हैं और ब्लड पे। आप 15, 16, 14 जो सांप हैं उनके, मेरा एक लेक्चर था ना पॉइजनिंग पे, कितनी डिटेल मैंने डिस्कस की। तो जो चीजें ये जानलेवा बीमारियां हैं, भाई किसी के प्लेटलेट्स मर रहे हैं, ब्लीडिंग होगी तो मर जाएगा। तो आपने कहां से सिलेक्शन करनी है कि जो जानलेवा दवाइयां हैं, जो जानलेवा अद्वियात हैं। तो एक तो ध्यान में रखें कि इस तरह की कंडीशन में हमारी जो पॉइजनिंग मेडिसिन हैं वो काम करेंगी, और हमारी जो स्नेक पॉइजन है वो करेंगी, प्लांट पॉइजनिंग मेडिसिन वो काम करेंगी, मिनरल पॉइजनिंग बहुत सारी मेडिसिन है वो काम करेगी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। अब इसमें ये देखें कि ये प्लेटलेट्स को पॉजिटिव फैक्टर पे हमने जाना है, और फिर आप इसको क्रोटैलस देंगे, फिर आप इसको मिलीफोलियम देंगे, फिर आप इसको आर्निका दे सकते हैं। ये सारे प्लेटलेट्स मारने वाली दवाइयाँ हैं, और छोटी छोटी मैं आपको और डिटेल दूंगा। तो बात आपको ये समझ आ गई, बीमारी आपको समझ आ गई। जब आप अपनी दवाइयों को समझेंगे तो इलाज आसान हो जाए। और ये आप इन बीमारियों को छोटी बीमारियां ना समझें, इन बीमारियों को छोटी बीमारियां। जैसे हमारे पास तो कैंसर हमने 2 मिनट में, 3 मिनट मैंने लगाए होंगे, 4 मिनट में उसने, ल्यूकीमिया में मैंने लगाए हुए हैं, मैंने हिस्ट्री ली, दवाई लिखी, 4 अलामतें पूछी, गर्मी लगती है, नमक ज़्यादा खाती है, प्याज ज़्यादा है, और मुझे मैकेनिज्म पता था कि सेल को ये तोड़ती भी है, सेल को छोटा भी करती है, बड़ा भी करती है। तो कैंसर का इलाज निकल आया ना। इसी तरह इसका भी इलाज है ये बड़ी बिग सी, इसका इलाज ही कोई नहीं है। लेकिन हमारे होम्योपैथ डॉक्टर में प्रॉब्लम ये है, जो लेक्चर भी देते हैं, मैं अच्छी बात है देते हैं, मैं नहीं ब्लेम करता, लेकिन कोई इस तरह से समझा के, मैंने बेशुमार लोगों के लेक्चर, कोई समझा के लेक्चर नहीं दे रहा। कोई दवाई बता रहा है, कोई फिलॉसफी बता रहा है, कोई अगर दवाई बता रहा है तो फिलॉसफी नहीं बता रहा, तो फिलॉसफी बता रहा है तो दवाई नहीं बता रहा, तो डिजीज नहीं बता रहा, जो डिजीज बता रहा है उसको दवाइयों को पता नहीं है। यही बात है ना, आप उठा के देखें ना। तो बात तो यह है कि आप एक कॉम्पैक्ट, एक साइंटिफिक ग्राउंड पे लोगों को ट्रेन करें, उनको पता हो कि एनीमिया की कितनी इकसाम है, उनकी क्या वजह है, मॉर्फोलॉजी क्या है। तो फिर आप जब अपनी दवाइयां पढ़ेंगे तो आपको तो बेशुमार दवाइयां निकलेंगी, आपकी मजे मजे की दवाइयां निकलेंगी। हम जो है ना वो देखें इस तरह से, और बहुत दफा आप गलत इल्म फैला देते हैं ना, वो बड़ा नुकसान है, चाहे आप बताएं ना। अब इनोसेंट लोग होते हैं, अभी पढ़ के निकले हैं, उनको पता ही नहीं, वो कहते हैं अच्छा फलाना डॉक्टर जी बड़ा काबिल है, उसने ये बताया, चलो जी उस पीछे दौड़ पड़। हमने डे 1 से ये कोशिश की, आज 20-25 साल हो गए इस लेक्चर्स को, हमने डे 1 से ये कोशिश की कि बीमारी को समझो, दवाई को समझो, बीमारी को समझो, दवाई को समझो। इसलिए इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने आके यहाँ खड़े किए कि आपको दवाई समझाएं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, हम खुद समझ लेते हैं, खुद आपको डिलीवर कर देते हैं। वरना ये शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम था कि मैं, सच्ची बात है, आज से 20-25 साल पहले इतनी मॉर्फोलॉजी, इतनी पैथोलॉजी, इतनी हमें नहीं पता थी। लेकिन हमने इस पे 25 साल पूरी कोशिश की, 25-30 साल को, इसको एक एक चीज को समझें। जब आप समझेंगे फिर आप मटीरियल, आपके पास तो है ही सर मटीरियल मेडिका, यार आपके पास तो है ही कुछ नहीं है।
क्या है आपके पास? वो यार आपके पास तो किताब ही एक है, उसी किताब से रेपटरी बनी हुई है, यही बात है ना। क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। आपने अपने मटीरियल मेडिका को कहां समझना है कि आपने एनाटॉमी समझनी है, पैथोलॉजी पैथोलॉजी समझनी है, फिजियोलॉजी समझनी है, फिर आप अपनी दवाई को समझना। आपके पास तो है कुछ नहीं। और ये तो मैं पीट रहा हूं इतने अरसे से कि यार इस हिस्से को समझो, इस हिस्से को समझो कि आप दुनिया में, आप देखें ना, ये जो टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है, ये दुनिया में लालाज है भाई, दुनिया में लालाज है। जो जिनकी दस्तरस है जिस सिस्टम की इस दुनिया पे, उनके पास लालाज, वो कहते हैं हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। वो आपके पास तो हल है, लेकिन आपके हल को आप समझ ही नहीं रहे। हल क्या है? आपके पास मटीरियल मेडिका बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको इस्तेमाल करना वो नहीं आ रहा। इस्तेमाल तब आएगा ना कि आप बीमारी को समझेंगे। तो ये तो लोगों को क्या जाना, बस मटीरियल पढ़ लो जी, बस ठीक है जी, काम आपका चल जाएगा। वो तो तुक्के पे तो कोई भी ठीक हो जाएगा, तो सवाल से भी लोग ठीक हो जाते हैं ना, वो तो दम से भी लोग ठीक हो जाते हैं।